हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुज सिंह। आई वेलकम बैक यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। हमारे पास दो तरीके की स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं। पहली है हमारे पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और दूसरी है कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपने 6 केसेस को पढ़ा था और उनमें से एक केस में इमेज थी वर्चुअल एंड इरेक्ट और 5 केसेस में इमेज थी रियल एंड इन्वर्टेड। तो कॉन्वेक्स लेंस दो तरीके की यानी रियल एंड वर्चुअल बोथ टाइप की इमेज को फॉर्म कर सकता है। अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस केवल वर्चुअल टाइप की इमेज को ही फॉर्म करता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हमारे पास में एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है यहाँ पे और इसमें हमने ऑब्जेक्ट को लाई किया हुआ है रेयरर मीडियम में। हमारा ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है रेयरर मीडियम में। देखो बेटा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे और अगर आपको ऑब्जेक्ट को रेयरर मीडियम में लाई कराना है तो इस सरफेस को आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में है तब आप सरफेस को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिए, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल के लेफ्ट में प्लेस करते हैं। तो ये पोल है, तो अगर आपको डेंसर में रखना है, सपोज आपने ऐसे ही बना दिया होता और अंदर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो पोल के राइट में आ जाएगा, तो पोल के लेफ्ट में प्लेस करना है, इसलिए आपको इस तरीके से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, पोल से मैंने कंसिडरेबली ज्यादा डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है, तो इसकी रियल इमेज यहां पे फॉर्म हो गई है। ठीक, और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहीं पे रेयरर मीडियम में और इसके पास रख देता हूं नियर द पोल, तब उस कंडीशन में वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो दो तरीके की इमेज ये बना देगा जब ऑब्जेक्ट रेयरर में लाई कर रहा है। सेम हियर, जब ऑब्जेक्ट डेंसर में लाई करेगा तो दो तरीके की इमेज बनेगी। जब आपने दूर रख दिया तब उस कंडीशन में रियल इमेज फॉर्म होगी, और जब आपने पास में रख दिया तब उस कंडीशन में वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो दो तरीके की इमेज इसने बना दी जब ऑब्जेक्ट आपका रेयरर में है, और दो तरीके की इमेज इसने बना दी जब आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में है। तो 4 टाइप की इमेज आपके पास यहां से मिल जाती हैं। 4 केसेस यहां से हो गए। अब अगर हम बात करें कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, तो 2 टाइप की आपको इमेजेस मिलेंगी। टाइप उसका वर्चुअल ही होगा, लेकिन 2 केसेस होंगे। केसेस कैसे, यहां पे जब आपने ऑब्जेक्ट को रेयरर में प्लेस किया और इसको घुमा के बना दीजिए आप, जब आपने ऑब्जेक्ट को डेंसर में प्लेस किया, तो डेंसर के लिए आपको इस तरीके से घुमा के बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में पोल के इस साइड में आप रखेंगे, तो आप यहां पर इसके आगे आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लीजिए, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। ठीक, तो इसमें 2 केसेस इसके हो गए, 2 केसेस इसके हो गए, 4 केसेस इसके हो गए। इस तरीके से टोटल केसेस हमारे पास हो जाते हैं 6। अब एक चीज और आपको बहुत ध्यान से समझनी है, हमारा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस वेदर इट इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव डजंट मैटर। चाहे वो कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, कोई मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा, वेयर आवर ऑब्जेक्ट इज लाइंग, हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे लाई कर रहा है। इफ आवर ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन रेयर मीडियम, in that situation we will having the final result as minus n1 upon u plus n2 upon v equal to n2 minus n1 upon r। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में लाई कर रहा है तब हमारे पास है माइनस n2 upon u plus n1 upon v equal to n1 minus n2 upon r। क्लियर है? तो इसका यूज करते हुए या तो बोर्ड में आपसे किसी एक केस को वो डराइव करवा लेगा, सीधे सीधे बोलेगा प्रूव दैट माइनस n1 upon u plus n2 upon v equal to n2 minus n1 upon r, सीधे कह देगा ऐसे। ठीक है, या ऐसे करके आपको डराइव रिलेशन अमंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन द रेयर मीडियम एंड इमेज इज फॉर्मिंग इन द डेंसर मीडियम। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा, इनका यूज करते हुए हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी डराइव हमें करने हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला डराइव करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आप तैयार करते रहिए, आपके बोर्ड में आने के इनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। थैंक यू।